Hello everyone, welcome back to GK today and very good morning to all of you. फर्स्ट ऑफ मई के करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं एंड आज का सेशन 20 क्वेश्चंस के एनालिसिस के साथ हम कंप्लीट करेंगे. आज के जो क्वेश्चंस है सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, सहयोग पोर्टल को डिस्कस करेंगे, नीलगिरी तहर को डिस्कस करेंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, लेक इसिक कोल, इसके अलावा 38th फाउंडेशन डे ऑफ सेबी, द नमो स्टॉल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के बारे में जानेंगे, फायर सेफ्टी वीक को डिस्कस करेंगे, ओल्ड सीड्स फेस्टिवल को डिस्कस करेंगे, स्टॉकहोम यहाँ पे इन्होंने सिप्री जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इनकी रिपोर्ट है, इनको हम डिस्कस करेंगे, इंडिया की रैंकिंग को जानेंगे, साइंस पैनल फॉर द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इसको हम डिस्कस करेंगे, प्लस स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम यहाँ पे न्यूज में इसके बारे में जानेंगे. इसके अलावा अदर जो क्वेश्चन है जस्ट लाइक यहाँ पे प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में पोम्पई सिटी को हम डिस्कस करेंगे, एक इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम है जिसका नाम है साशे, इसको हम डिस्कस करेंगे, 10th नेशनल समिट ऑन इनोवेशन इसको हम डिस्कस करेंगे, पाई इंडेक्स को डिस्कस करेंगे, नोयाल रिवर को डिस्कस करेंगे, नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, प्लस यहाँ पर सेक्स रेशो को हमें जानना है. रीसेंट जो यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है विमेन एंड मैन इन इंडिया रिपोर्ट में किसने इसे रिलीज करा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह होने वाला है. आयुष्मान भारत दिवस प्लस एक डेजर्ट अटकामा इसके बारे में जानेंगे. एंड यूरोप की फर्स्ट फुली इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट किस कंट्री ने यहाँ पे स्टार्ट करी, इसे हम इंटरनेशनल करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे. राइट, ऑलराइट, स्टार्ट करते. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लास्ट डे का जो रिवीजन है उसे कंप्लीट करेंगे. आई होप आपको लास्ट जो सेशन है उसके क्वेश्चंस याद होंगे. जस्ट लाइक आईएनएस कल्पेनी को हमने डिस्कस किया था, किसने इसे यहाँ पे बनाया है, एंड दैट इज GRSE. अपने क्लास में जो कि कार निकोबार क्लास है आईएनएस कल्पेनी की, और 10 वेसल में से यह एक है जो GRSE यहाँ पे बना रहा है. इसके अलावा द बनी मिनाशी कम्युनिटी, कहाँ पर यह लोग पाए जाते हैं, जो इजराइल की और यहाँ पे ट्रांसफर किए जा रहे हैं. मिजोरम एंड मणिपुर में ये लोग यहाँ पे रहते हैं. इसके अलावा थ्रिसुरपुरम फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट होता है, केरला में. विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च अ मशरूम मिशन टू बिकम इंडिया टॉप मशरूम प्रोड्यूसर, और ये बना है आंध्र प्रदेश. Who became the first women chief justice of Andhra Pradesh High Court? That is very important question, और इनका नाम है लीसा गिल. इसके अलावा which country topped the medal tally at the ISSF Junior World Cup? 3 इवेंट है यहाँ पे, राइफल, पिस्टल, शॉटगन. इजिप्ट की कैपिटल कायरो में यहाँ पर ये गेम हुआ है और इसमें टॉप करा है इंडिया ने. ठीक है. एंड हु बिकेम द फर्स्ट एथलीट टू रन अ सब 2 hour मैराथन इन लीगल रेस कंडीशन एट द 2026 लंदन मैराथन, और इनका नाम है सेबेस्टियन सावे. ठीक, केन्या से यह बिलोंग करते हैं. व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्प ऐप, केरला ने इसे लॉन्च करा है. स्नेक रेस्क्यू एंड अवेयरनेस इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है. नुब्रा, शाम, चांगथांग, जास्कर एंड द्रास हैव बीन अप्रूव्ड एज न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट. सो लद्दाख में इन टोटल 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट का जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया गया. नाउ लद्दाख में टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है, इसे ध्यान रखना है, पहले ओनली 2 थी. इसके अलावा हमने देखा था इंडिया वॉन विच मेडल इन विमेन्स कबड्डी कॉम्पिटिशन एट द एशियन बीच गेम, और हमने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है. प्लीज नोट करना, विमेन्स टीम ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता, जबकि मैन टीम ने यहाँ पे सिल्वर जो मेडल है उससे सेटिस्फेक्शन लिया. ठीक है, द फर्स्ट वन. सो यहाँ पे सेशन को हम स्टार्ट कर रहे. रीसेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन न्यूज. इवन हमारे पास यहाँ पे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है. द क्वेश्चन, सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया. सो प्लीज नोट करना, यहाँ पे जो सियांग है कहाँ पर लोकेटेड, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में यह स्थित है. इसकी जो कैपेसिटी है 11,000 मेगावाट है, और यू कैन से 11 गीगावाट. कौन से रिवर पर यह बना हुआ है, प्लीज नोट करना, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर, और तिब्बत में इसे कहा जाता है यार्लुंग, प्लस अरुणाचल प्रदेश में इसे कहा जाता है सियांग. सो इंडिया के रिस्पेक्ट में सियांग रिवर पर इसे बनाया जा रहा है. दैट्स वाई नाम पड़ गया सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जो कि गेकू विलेज अरुणाचल प्रदेश में डेवलप किया जा रहा है और कंस्ट्रक्शन में है ये. दैट्स वाई न्यूज में आ गया. एनवायरमेंटल क्लियरेंस, ये सभी के कारण ये जो प्रोजेक्ट है न्यूज में चल रहा है. सो इसके बारे में हमें जानना क्या क्या है, कौन इसे डेवलप कर रहा है, इसकी कैपेसिटी हमने देख ही ली है, रिवर हमने देख ही ली है,
एंड स्टेट भी हमने डिस्कस कर ही लिया है. सो प्लीज नोट करना, इसे यहाँ पे डेवलप कर रहा है NHPC प्लस NEEPCO. इनका फुल फॉर्म भी यहाँ पे जान लेना. NHPC यहाँ पे स्टैंड करता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के लिए, जो इंडिया के जितने भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है इन्हें यहाँ पे लीड करती है. इसके अलावा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की जो अथॉरिटी है, नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, इनके साथ मिलकर NHPC सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का जो डेवलपमेंट है यहाँ पे कर रहा है. अच्छा, इंडिया को इस प्रोजेक्ट की नीड क्यों पड़ी? बिकॉज यहाँ पे चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इसे डेवलप कर रहा है. एंड उसका नाम क्या है, कौन से रिवर पे बना हुआ है, क्या उसकी कैपेसिटी है, इस क्वेश्चन को भी हमें यहाँ पे जानना है. सो प्लीज नोट करना, सारी कहानी किसकी है, ब्रह्मपुत्र रिवर की. सो ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे इसे तिब्बत में किस नेम से जाना जाता है? तिब्बत में जो इसका नेम है यारलुंग. ठीक है, यारलुंग नेम से तिब्बत इसे पुकारता है. सेम रिवर को अरुणाचल प्रदेश सियांग नाम से कहता है एंड बांग्लादेश जमुना के नाम से. ठीक है, एक ही रिवर है लेकिन अलग अलग रीजन में डिफरेंट यहाँ पे नाम हो गया. सो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर और चाइना इसे यारलुंग सांगपो के नाम से कह रहा है. सो यारलुंग सांगपो रिवर पर चाइना यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड ग्रेटेस्ट कैपेसिटी का प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है. कितनी कैपेसिटी है? 60 गीगावाट, है ना. दैट्स वाई हम कहते हैं 60 गीगावाट प्रोजेक्ट बन रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर पर. और इसी प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए सेम ब्रह्मपुत्र रिवर पर अरुणाचल प्रदेश ने यहाँ पे 11 गीगावाट का जो प्रोजेक्ट है उसका जो अप्रूवल है यहाँ पे दिया सेंटर के साथ मिलकर. एंड दैट्स वाई ये जो प्रोजेक्ट है काफी टाइम हाईलाइट में चल रहा है ना. ये जो न्यूज है हमने पहले भी डिस्कस करी है, बस हमने यहाँ पे आज अगेन इसे रिवाइज कर लिया. अच्छा, चाइना का जो यह प्रोजेक्ट है इसका नाम भी क्या है? यारलुंग ही इसका नाम है, यारलुंग सांगपो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. कैपेसिटी 60 गीगावाट यहाँ पर यह रहने वाली है. एट प्रेजेंट जो चाइना का सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसका नाम भी इस क्वेश्चन के साथ ध्यान रख लें, दैट इज 3 गॉर्जेस. ठीक है, 3 गॉर्जेस यह जो प्रोजेक्ट है जॉर्जेस चाइना का सबसे ग्रेटेस्ट हाइड्रो कैपेसिटी का प्रोजेक्ट है. इसकी कैपेसिटी 22,500 मेगावाट है. और कौन से रिवर पर यह बना हुआ है? यह रिवर वही है जो चाइना की नहीं, इवन एशिया की लॉन्गेस्ट, एंड दैट इज यांगजी रिवर. यांगजी रिवर के बारे में डिस्कशन हमने पहले भी किया है. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ काफ़ी सारे रिवर्स हमने डिस्कस कर ली, रिवर पे बने हुए प्रोजेक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए. ओवरऑल यांगजी रिवर के बारे में भी हमने जान लिया, जो कि एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है. तिब्बतन जो प्लेटू है वहाँ से यह निकलती है और ईस्ट जो चाइना सी है वहाँ पर जाकर इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है ख़त्म हो जाता है. ठीक है, बस इसी रिवर पर एट प्रेजेंट चाइना का सबसे बड़ा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो बना हुआ, जिसका नाम है 3 गॉर्जेस विद द कैपेसिटी ऑफ 22,500 मेगावाट. बट अब 3 गॉर्जेस को रिप्लेस कर रहा है सांगपो जो प्रोजेक्ट है. इसकी कैपेसिटी क्या है? 60 गीगावाट. और कौन से रिवर है ये? यारलुंग सांगपो. और इन्हीं को हमने काउंटर करने के लिए सियांग का जो प्रपोजल है रखा है. दैट्स ऑल. सो इस क्वेश्चन के साथ जितनी भी न्यूज़ थी हमने यहाँ पे जान ली. नाउ आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, सहयोग पोर्टल के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं. एंड विच मिनिस्ट्री इज द नोडल अथॉरिटी फॉर द सहयोग पोर्टल? और यह है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. सो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने सहयोग पोर्टल को डेवलप करा है. अच्छा, न्यूज़ में क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे जो एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, एक्स, और यू कैन से फॉर्मर ट्विटर. सो एक्स जो प्लेटफॉर्म है सहयोग पोर्टल को यहाँ पे अपना नहीं रहा है एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गया. एग्जैक्टली एक्स का कहना है सहयोग पोर्टल यहाँ पे जस्ट करप्शन का एक पोर्टल है. इंडिया में कुछ इस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे रिमार्क दिए है और जितनी भी गाइडलाइंस है सहयोग पोर्टल को ये लोग यहाँ पर हैंडल नहीं कर रहे. और इसी के अगेंस्ट में यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वेश्चन करा है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि क्या जो एक्स प्लेटफॉर्म है, एक्स कॉरपोरेशन है, इन्हें यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है वो दिया जाना चाहिए और किस प्रकार से यह सही है कि यह लोग सहयोग पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन है, सहयोग पोर्टल की जो गाइडलाइंस है उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं. सो यह जो एक्सेप्शन है इसके पीछे जो रीज़न है बस वो आपको आंसर करना है. यही क्वेश्चन दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा है एंड दैट्स वाई यहाँ पर यह न्यूज़ में आ गया. ओवरऑल सहयोग पोर्टल, इसका मेन गोल क्या है यहाँ पे?
जितने भी डिफरेंट यहाँ पे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है सब यहाँ पे इस पोर्टल के द्वारा रजिस्टर्ड है, सो दैट जब भी कोई साइबर क्राइम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन हो, ट्रैफिकिंग से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन हो, नेशनल सिक्योरिटी कोई भी केस हो, उस केस में केवल एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट की जा सके, एंड दैट इज सहयोग पोर्टल पर। ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे लाइक कभी हम एक्स का डेटा देख रहे हैं, कभी हम आईजी का देख रहे हैं, कभी हम जो भी अदर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उसका डेटा देख रहे हैं, ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई सहयोग पोर्टल के द्वारा हम जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उन सभी का एक्सेस यहाँ पे ले सकते हैं, एंड दैट्स वाई सहयोग को यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इंस्टॉल करा है एंड जो भी अप्रूवल है यहाँ पे दिया है। कब इसे लॉन्च किया गया था? 2024 में। मेन गोल क्या है? इलीगल ऑनलाइन जो कंटेंट है प्लेटफॉर्म से उनको यहाँ पे रिमूव करना, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसे यहाँ पे मैनेज कर रहा है। ठीक है, दैट्स ऑल। सहयोग पोर्टल बाय एमएचए। अच्छा, इस क्वेश्चन के साथ हमें बस एक दो लीगल टर्म डिस्कस करनी है, जस्ट लाइक सेक्शन 79 जो कहता है सेफ हार्बर। इट मीन्स अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई थर्ड पार्टी कंटेंट आ रहा है जो कि सही नहीं है, सो उस केस में जो प्लेटफॉर्म है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बिकॉज थर्ड यूजर वो उसे डाल रहा है। इस केस में जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट इट डज नॉट मीन कि जो प्लेटफॉर्म है अपनी जितनी भी रूल्स है और उस प्लेटफॉर्म को सेव कराने के लिए काम नहीं करेगा। सो यही यहाँ पे सेक्शन 79 सेफ हार्बर यहाँ पे डिफाइन करता है। ठीक है, सेकेंड जो थिंग है दैट इज सेक्शन 69A और यू कैन से ब्लॉकिंग पावर। आईटी एक्ट 2000 के तहत यह यहाँ पे काम करता है। इसके तहत होता क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म को यहाँ पे ब्लॉक कर सकती है जो इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, जिनके कारण हमें यहाँ पे इंटरनल कोई थ्रेट हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। ठीक है, सो यहाँ पे जो एक्स प्लेटफॉर्म है वो यूज कर रहा है सेक्शन 79 सेफ हार्बर, जबकि गवर्नमेंट बोल रही है सेक्शन 69A ब्लॉकिंग पावर। ठीक है, दोनों अपने डिफेंड में जिस टाइप की लीगल पावर्स को यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन हेयर, आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको क्लियर हो चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट वन हेयर, सो यहाँ पे हम डिस्कस करें नीलगिरी तहर। क्या है यह? रिसेंटली न्यूज में क्यों आया? दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एंडेमिक टू विच रीजन? सो वेस्टर्न घाट में जो नीलगिरी तहर है एंडेमिक है, एंड रिसेंटली जो तमिलनाडु का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इन लोगों ने थर्ड जो सर्वे है नीलगिरी तहर का वो स्टार्ट करा, दैट्स वाई ये न्यूज में आ गया। नीलगिरी तहर और इसका जो सेकंड नेम है नीलगिरी आइबेक्स, एक माउंटेन एंगुलेट नेटिव है, यहाँ पर एक टाइप का मैमल है। ये सदर्न वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलेगा, और तमिलनाडु एंड केरला का जितना भी फॉरेस्ट रीजन है यहाँ पर यह कॉमन है। बस सदर्न इंडिया में काफ़ी फेमस है वेस्टर्न घाट्स में, एंड रिसेंटली एंडेमिक है, दैट्स वाई ये न्यूज़ में चल रहा है। ऑलराइट, आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन सर्वे यहाँ पे किसने स्टार्ट करा? तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। ऑलराइट, नेक्स्ट वन है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। इनके बारे में हम जान रहे हैं। कब यह जो अवार्ड है दिया जाता है? 26 जनवरी रिपब्लिक डे को एनुअली ये जो अवार्ड है यहाँ पे सेंटर डिस्ट्रीब्यूट करता है। नाउ पर्टिकुलर अवार्ड के लिए जो नॉमिनेशन है वो यहाँ पे मंगवाए गए, दैट्स वाई न्यूज में आ गया। क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच मिनिस्ट्री? सो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है जो पर्टिकुलर अवार्ड को एडमिनिस्टर करती है, मैनेज करती है। एंड रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नॉमिनेशन है पर्टिकुलर अवार्ड के लिए उसे इनवाइट करा है, दैट्स वाई ये न्यूज में आ गया। प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन इसे देख रहा है। एंड ब्रेवरी, आर्ट एंड कल्चर, इन 3 कैटेगरी में चिल्ड्रन को ये जो ऑनर है यहाँ पे दिया जाता है। और भी कैटेगरीज है यहाँ पे, एनवायरमेंट, सोशल सर्विस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट, है ना। इन कैटेगरीज को एक बार गो थ्रू कर लेना, यहाँ पे ये जो कैटेगरीज मेंशन है। एंड जो नॉमिनीज है इंडियन सिटीजन होने चाहिए, प्लस 5 से 18 ईयर के बिटवीन ये जो बच्चे हैं होने ही चाहिए। सो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर चिल्ड्रन अगर आपसे पूछा जाए देन आपको आंसर करना है दैट इज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। कौन इसे मैनेज कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन। कैटेगरीज कितनी है इसकी? टोटल 7 कैटेगरीज है जिनके नाम भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। और नेशनल अवार्ड पोर्टल के द्वारा जो नॉमिनेशन है रिसेंटली यहाँ पे मंगवाए गए। इसमें जो मेडल यहाँ पे दिया जाता है प्लीज नोट करना, कैश प्राइज होता है 1 लाख रुपीज का,
बुक वाउचर्स होते हैं 10,000 रुपीज़ का, प्लस सर्टिफिकेट एंड साइटेशन यहाँ पे दिया जाता है। अच्छा, ये जो अवार्ड है पहले 1996 के टाइम से चल रहा है। उस टाइम पर नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट इस नेम से ये फेमस था। देन 2018 में इसे बाल शक्ति पुरस्कार के नेम से रीनेम किया गया एंड नाउ इसे हम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के नेम से जानते हैं। सो बस बैकग्राउंड हमने डिस्कस कर लिया है पर्टिकुलर अवार्ड का एंड कौन ये जो अवार्ड देते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस अवार्ड को यहाँ पे देते हैं 26 जनवरी को न्यू दिल्ली की सेरेमनी में। और जो अवार्ड्स है वो भी 2 कैटेगरीज पे देख लेना, एक तो है बाल शक्ति पुरस्कार और एक है यहाँ पे बाल कल्याण पुरस्कार। ये 2 कैटेगरीज है। सो बस हमें ध्यान रखना है बैकग्राउंड क्या है इस अवार्ड का, 2 कैटेगरीज कौन सी है, कौन देता है एंड कब अवार्ड यहाँ पे मिलेंगे, कौन इसे मैनेज कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, और कौन कौन से फील्ड में, 7 कैटेगरीज, दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट वन हियर। सो इंटरनेशनल करंट अफेयर और लेक है हमारे पास जिसका नाम है लेक इसिक्कुल। कहाँ पर है, इज लोकेटेड इन विच स्टेट, और यह जो स्टेट है कंट्री है किर्गिस्तान में। यह जो लेक है यहाँ पे लोकेटेड है। अच्छा, रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज यहाँ पर एक हिडन एंशिएंट सिटी को डिस्कवर किया गया है सेंट्रल एशिया में इस लेक के नीचे, एंड दैट्स वाई यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट के इस डिस्कवरी के कारण ये लेक हाईलाइट में चल रही है। अच्छा, ये जो डिस्कवरी है बेसिकली जितने भी हिस्टोरिकल ट्रेड रूट है, सेटलमेंट है, जो भी सेंट्रल एशिया में कल्चर रहा था, जितना भी रेजिड्यू है, जस्ट लाइक हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन है एंड उस टाइम में जो भी यहाँ पे किर्गिस्तान की सिविलाइजेशन थी, बस उन्हीं के जो रेजिड्यू है यहाँ पे हाईलाइट हुए। ओवरऑल हमें क्या ध्यान रखना है, लेक है, क्या इससे रिलेटेड कोई माउंटेन रेंज है, यस, यहाँ पे ट्यान शान माउंटेन से, और इसी से यह जो लेक है सराउंडेड है। एक ब्रैकिश इट मीन्स खारे पानी की है ये, और एक एंडोरिक लेक है। अच्छा, इसका मीनिंग समझना है यहाँ पे, एंडोरिक लेक होती क्या है। जनरली एंडोरिक लेक है जिनका कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता, जनरली एक लिमिटेड एरिया में यह यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, आगे इनका कोई फ्लो नहीं रहता है, और इन्हीं को हम कहते हैं एंडोरिक लेक, ठीक है। एंड यहाँ पे जो लेक इसिक्कुल है वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट हाई माउंटेन लेक है यहाँ पे। अच्छा, फर्स्ट कौन सी है, इसका नाम है लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका यह वर्ल्ड की 1st लार्जेस्ट हाई माउंटेन लेक है, और 2nd कौन सी, लेक इसिक्कुल। अच्छा, लेक टिटिकाका यहाँ पे न्यूज़ में आ गई है, इसकी लोकेशन भी हमें ध्यान रखनी है। यह स्थित है लोकेटेड है पेरू एंड बोलिविया के जो माउंटेन रेंज है इनके बिटवीन, ठीक है। और कौन सा यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, पेरू एंड बोलिविया, जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसका यहाँ पर यह पार्ट है। दैट्स ऑल, बस हमने यहाँ पे डिस्कस करा, 2 लेक हमने जान ली, एक है लेक टिटिकाका जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट जो माउंटेन लेक है, 2nd है लेक इसिक्कुल जो रिसेंटली एंशिएंट सिटी की डिस्कवरी के कारण न्यूज़ में आ गई, और एक टर्म हमने डिस्कस कर ली एंडोरिक लेक, और लेक टिटिकाका एक टाइप की एंडोरिक लेक है प्लस लेक इसिक्कुल भी, बिकॉज इनका कोई यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, किसी भी आगे जाकर किसी ओशन में ये लोग नहीं मिल रहे, रिवर नहीं मिल रही है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन हियर। What is the name of the Investor Awareness Initiative launched on the 38th Foundation Day of SEBI? सेबी को हम डिस्कस कर रहे हैं। 38 फाउंडेशन डे मुंबई में सेलिब्रेट किया गया बाय द सेबी, एंड इनके द्वारा मिशन जागरूक को यहाँ पे लॉन्च किया गया बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे मिशन जागरूक को लॉन्च करा है। एक अवेयरनेस इनिशिएटिव है, बेसिकली ये है जो भी मार्केट रिस्क है, फाइनेंशियल फ्रॉड, फाइनेंशियल लिटरेसी, सेफ इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस, बस इन्हीं की जो एजुकेशन है उसको प्रमोट करता है यहाँ पे मिशन जागरूक बाय द सेबी। दैट्स ऑल, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सेबी के बारे में कुछ 1-2 जो पॉइंट्स से हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली सेबी के जो यहाँ पे चेयरमैन है, हमने इनका नाम भी काफ़ी टाइम डिस्कस करा, दैट इज तुहिन कांता पांडे सर, है ना। ही इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ सेबी, इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा। प्लस सेबी के लिए एक टर्म काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए, दैट इज ट्रिपल पावर, है ना। इनके पास एक ट्रिपल पावर टाइप का सिस्टम है। ट्रिपल पावर कौन कौन सी, बस नाम देख लेना, एक है क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी एग्जीक्यूटिव
एंड क्वासी जुडिशियल, तीनों टाइप की पावर के साथ से भी यहाँ पे काम करता है ट्रिपल पावर अथॉरिटी। और उस टर्म में हम यहाँ पे जिस भी अथॉरिटी का नाम यूज करेंगे दैट इज सेबी विद ट्रिपल पावर अथॉरिटी। ठीक है, कब इसे एस्टेब्लिश किया गया? 1988 में ये स्टार्ट हुआ। मुंबई में हेडक्वार्टर, रीजनल ऑफिसेस इनके कहाँ कहाँ पर है? न्यू दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, अहमदाबाद, यहाँ पे तो इनके रीजनल ऑफिसेस बने हुए हैं। दैट्स ऑल। सेबी के बारे में डिस्कशन हमने यहाँ पे कर लिया है। ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स का जो रेगुलेटर है दैट इज सेबी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द थीम ऑफ फर्स्ट सेफ्टी वीक 2026? फर्स्ट सेफ्टी वीक 2026 को हम डिस्कस कर रहे हैं। कब ये सेलिब्रेट किया जाएगा? देखिए 4 मई से स्टार्ट होगा और 10 मई तक ये है यहाँ पे चलने वाला है। एंड कौन इसे यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है यहाँ पे इस वीक को मैनेज करती नजर आएगी। एंड नेशन वाइड फायर सेफ्टी वीक ये चलने वाला है। इसकी थीम आपसे पूछी जा रही है, व्हाट इज द थीम ऑफ द फायर सेफ्टी वीक? सेफ स्कूल, सेफ हॉस्पिटल, फायर सेफ्टी अवेयर सोसाइटी, यहाँ पर यह इसकी थीम रही। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ हम रीसेंट कुछ जो डेज रहे न्यूज़ में उनका रिवीजन करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के साथ ज़्यादा स्टैटिक पार्ट हमने कवर नहीं किया है। अर्थ डे की थीम यहाँ पे क्या रही? अवर पावर अवर प्लैनेट। अर्थ डे 22 अप्रैल को ऑब्जर्व हुआ है यहाँ पे। सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे अप्रैल 21। वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल। वर्ल्ड वॉइस डे 16 अप्रैल एंड वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल। ठीक है, चले आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन, फेस्टिवल हम डिस्कस कर रहे हैं। फेस्टिवल का 17th एडिशन है, 17th ओल्ड सीड फेस्टिवल। एंड वेयर वाज द फेस्टिवल हेल्ड? और ये जो लोकेशन है अराकू वैली, आंध्र प्रदेश। सो इस क्वेश्चन के साथ हमें ध्यान रखना है अराकू वैली कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पे ये जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट हुआ 17th ओल्ड सीड फेस्टिवल। ठीक है, जितनी भी यहाँ पे ट्राइबल हेरिटेज, नेचुरल फार्मिंग और जो ट्रेडिशनल सीड है, जितने भी ये मैथड है, बस उन्हीं पर फोकस्ड रहा यह जो फेस्टिवल है इसका सेलिब्रेशन। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है इसे? संजीवनी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी है। और इन लोगों ने यहाँ पे इस फेस्टिवल को आंध्र प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया है। बस फार्मर्स को ऑनर किया गया जो बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए अपने एफर्ट्स यहाँ पे लगा रहे हैं। अराकू वैली, अच्छा ये कॉफ़ी के लिए काफ़ी फेमस है। और यहाँ पर एक इंडिजिनस ट्राइब आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है कोंडारेड्डी। सो यहाँ पे अराकू वैली, कोंडारेड्डी, ये जो ट्राइब है आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। और अराकू वैली कॉफ़ी के लिए फेमस है। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ेंगे। सो द साइंस पैनल फॉर द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन SPGET को हम डिस्कस कर रहे हैं। इट वॉज लॉन्च इन विच कंट्री? किस कंट्री में इसे लॉन्च किया गया? ये जो कंट्री कोलंबिया है, कोलंबिया के सेंटा मार्टा में इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, यहाँ पे इस पैनल में इस तरीके से डिस्कशन किया गया कि फॉसिल फ्यूल का जो यूज़ है इसे यहाँ पे रिप्लेस करना है क्लीन एनर्जी से। बस यही यहाँ पे डिस्कशन पॉइंट रहा, जिसके कारण ये जो पैनल है यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। पैनल ने एडवाइस दी है कि COP30 टॉक यहाँ पे जो भी होगी उससे पहले हमें जो शिफ्ट है फॉसिल फ्यूल यूज़ को उसे क्लीन एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट करना है। 1.5 डिग्री सेल्सियस क्लाइमेट जो हमारा टारगेट है, पेरिस जो गोल है हमारा 2030 तक टेम्परेचर हमें जो यहाँ पे अचीव करना है, प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 तक हमें अचीव करना है ना, बस इन्हीं के साथ ये जो पैनल की ये जो मीटिंग है अलाइन करती है। सो साइंस पैनल फॉर द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, कब इसे कहाँ पे लॉन्च किया गया? कोलंबिया में इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया 24 अप्रैल को। दैट्स ऑल। COP30 यहाँ पे हाईलाइटेड है। अच्छा, यहाँ पे COP30 तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। 2025 में ये हुई थी कहाँ पर? ब्राज़ील के बेलम में। वी ऑल नो, हमें याद है 2024 की कहाँ पर हुई थी? बाकू अजरबैजान COP29। देन 2025 की कहाँ पर हुई है? COP30 ब्राज़ील बेलम में। ठीक है, दैट्स वाई बाकू टू बेलम रोड मैप यहाँ पे था। सो बस COP30 की जो टॉक है बस उसी को यहाँ पे इस पैनल में अगेन डिस्कस किया गया। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन, स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम SHP स्कीम के बारे में हम जान रहे। इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री है जो यहाँ पे इस टाइप की डेवलपमेंट स्कीम को मैनेज करती है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है ये।
एंड एसएचपी डेवलपमेंट स्कीम के टारगेट बेसिकली 1 से 25 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स को ये लोग यहाँ पे लीड करते हैं। इंडिया के जो स्मॉल हाइड्रो पावर पोटेंशियल है उन्हें यहाँ पे डेवलप करने के लिए, ठीक है। यह जो स्कीम है 26-27 फाइनेंशियल ईयर से 30-31 फाइनेंशियल ईयर तक रन करेगी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत। और इंडिया का जो पोटेंशियल है क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, हाइड्रो पावर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए कितना बताया जा रहा है 21133.61 मेगावाट, जिसमें से 24.5% अभी तक यूज़ किया जा चुका है, अप्रॉक्स 5171 मेगावाट। एंड सम 25 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट्स है वो यहाँ पे ऑलरेडी चल रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत। बस हमारा पोटेंशियल यहाँ पे ध्यान रख लेना 21,133 मेगावाट यहाँ पे हाईलाइट किया गया। इस पोटेंशियल को अचीव करना है और उसी के लिए हमारे पास यहाँ पे जो स्कीम है स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते नेक्स्ट वन हेयर। सो यहाँ पे अगेन प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में हम एक सिटी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पोम्पई सिटी। सो पोम्पई सिटी दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो किस कंट्री में जो पोम्पई सिटी है यहाँ पे स्थित है? और यह जो कंट्री है इटली में आपको पोम्पई सिटी देखने को मिलेगी। अच्छा, रिसेंटली न्यूज में क्यों आई? बिकॉज पहले एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते जो PYQ में पूछा जा चुका है, विच माउंटेन वोल्केनो बरीड पोम्पई सिटी विथ एश इन 79 AD? सो यहाँ पे एक माउंटेन वोल्केनो है जिसके एरप्शन के कारण जो यह पोम्पई सिटी है यह यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी, दब गई थी। और यह जो माउंटेन वोल्केनो है इसका नाम ये रहा, दैट इज माउंट वेसुवियस। सो 79 CE में माउंट वेसुवियस यहाँ पे एरप्ट हुआ था और इसके कारण जितना भी ऐश निकला, जो भी स्मोक निकली, उसके कारण ये जो एंशिएंट सिटी है रोमन सिटी पोम्पई नियर नेपल्स, यह यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। एंड रिसेंटली यहाँ पे AI को यूज़ करके उस टाइम पर जिस टाइप का नज़ारा रहा होगा, सिचुएशन रही होगी, उस टाइप की जो पिक्चर्स है वो AI के थ्रू निकाली गई एंड दैट्स वाई पोम्पई सिटी यहाँ पे न्यूज़ में आ गई। आगे जाके 1748 में पोम्पई सिटी को रीडिस्कवर्ड किया गया। एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यह यहाँ पे, और इसका जो रिकंस्ट्रक्शन फेज है वो अभी भी चल रहा है। बस AI के द्वारा माउंट वेसुवियस एरप्शन के कारण जो भी सिचुएशन बनी थी पोम्पई सिटी के नियर बाय, उसी को यहाँ पे इमेज के थ्रू हाईलाइट किया गया। दैट्स वाई पोम्पई सिटी यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। ओवरऑल एक एंशिएंट रोमन सिटी है एंड माउंट वेसुवियस के कारण यह यहाँ पे खत्म हो गई थी। ऑलराइट, आगे बढ़ते नेक्स्ट वन। सचेत ऐप को हम डिस्कस कर रहे, इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम है यह, जो कि डिजास्टर के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करता है। एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? दैट इज CDOT, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। इन्होंने यहाँ पे सचेत को डेवलप करा है, ठीक है। अच्छा, न्यूज़ में क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे मोबाइल डिजास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम को इन्हांस किया जा रहा है। जितना भी अर्ली वार्निंग सिस्टम है मैसेज के द्वारा पहले ही पहुंचा देना, इसके लिए काम कर रही है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन NDMA के साथ मिलकर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गया। बस हमें ध्यान रखना, सचेत एक नेशन वाइड अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म है जो रियल टाइम में जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा मोबाइल में मैसेजेस के थ्रू। जस्ट लाइक आपके पास आते होंगे, जैसे कोई बारिश आने वाली है या फिर कोई टाइफून आने वाला है, साइक्लोन, उसके अलर्ट हमारे पास ऑलरेडी मोबाइल में पहले ही मैसेज के थ्रू पहुंच जाते हैं। और कौन है इन सब के पीछे? NDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। लेकिन डेवलप किसने करा है? CDOT ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जस्ट लाइक जो डिजास्टर है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। अब इन डिफरेंट टाइप के डिजास्टर को हैंडल कौन कौन सी अथॉरिटी करती है, बस उनके नाम हमें यहाँ पे ध्यान रखने। सो यहाँ पे डिजास्टर है साइक्लोन, हैवी रेनफॉल, हीट वेव्स एंड थंडर स्टॉर्म। नाउ इस टाइप की जो डिजास्टर है उसको मैनेज करने वाली अथॉरिटी कौन सी? दैट इज IMD, ठीक है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वो इस टाइप के डिजास्टर्स को यहाँ पे मैनेज करती है। सेकेंड जो डिजास्टर जस्ट लाइक फ्लड, रिवर लेवल में अप डाउन होना, डैम वाटर रिलीज, इसको यहाँ पे मैनेज करता है CWC। कौन है CWC? सेंट्रल वाटर कमीशन। इसके अलावा सुनामी, हाई वेव अलर्ट, कोस्टल सोइल्स, इन्हें कौन मैनेज करता है? सो यहाँ पे
इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, जो इस टाइप के जो डिजास्टर है उन्हें हैंडल करती है। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर, इन सबको कौन मैनेज करता है? एफसीआई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एफएसआई, ठीक है, एफएसआई से यहाँ पे मैनेज कर रही है। एंड जितने भी हिमालयन रीजन में स्नो के कारण जो भी यहाँ पे एवलांचे हो गया, हिमस्खलन हो गया, इसे कौन यहाँ पे मैनेज करता है? एंड दैट इज डीजीआरई, डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। सो टाइप ऑफ जो डिजास्टर है वो हमने देख लिए, और इनको हैंडल करने वाली जो एजेंसी है उनके नाम हमने यहाँ पे डिस्कस करे। ऑलराइट, आगे बढ़ते, नेक्स्ट वन हियर, वेयर वॉज द 10th नेशनल समिट ऑन इनोवेशन एंड इंक्लूसिविटी हेल्ड। सो यहाँ पे 10th एडिशन हम डिस्कस कर रहे हैं। नेशनल समिट है इनोवेशन पर, कहाँ पर ये हुई? चंडीगढ़ में। अप्रैल 30 से 1 मई तक इसका प्रपोजल यहाँ पे रखा गया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा। इसमें जितनी भी हेल्थ प्रैक्टिसेस है जो स्टेट और यूटीज़ में की जा रही है, बस उसका जो इनोवेटिव हाईलाइट है वो किया गया। दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गया ना। जितनी भी प्रैक्टिसेस यहाँ पे स्टेट कर रहा है, बस समिट में उसी को यहाँ पे हाईलाइट किया गया। दैट्स वाई ये जो समिट है यहाँ पे न्यूज़ में आ गई। किसने इसे ऑर्गेनाइज करी? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? JP नड्डा सर। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते, नेक्स्ट वन, पाई 2.0 रिपोर्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट किसने इसे पब्लिश करा है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की है ये है। सो पाई 2.0 इट वाज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। सो कब इसे लॉन्च किया गया? नेशनल पंचायती राज डे पर। सो नेशनल पंचायती राज डे अभी रिसेंटली 24 अप्रैल को ऑब्जर्व हुआ है, इसे ध्यान रखेंगे। एंड यहाँ पे हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, कम्युनिटीज़ का डेवलपमेंट, और उसी के साथ पंचायती जो इंडेक्स है इसको फॉलो किया जा रहा है। हमारे पास बस कुछ एक दो डेटा है यहाँ पे, उसे हमें डिस्कस करने। इस रिपोर्ट में बताया क्या गया है? यहाँ पे इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है कि सम 3635 ग्राम पंचायत है जिन्हें फ्रंट रनर्स जो कैटेगरी है उसमें क्लासिफाई किया गया, जबकि सम 1,18,824 पंचायत है जो केवल परफॉर्मर्स है, और जो फ्रंट रनर्स है वो 3635 है। बस हमने यहाँ पे परफॉर्मेंस के बेसिस पे पंचायत को जो रैंक के दिए, फ्रंट रनर्स की और परफॉर्मर्स की, बस, और इसी के बारे में डिस्कशन यहाँ पे इस रिपोर्ट में किया गया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हमारा टॉपिक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज बेसिकली आया कब था इंडिया में? 1992, इसे ध्यान रखना, 73rd अमेंडमेंट, और इसके द्वारा जो पंचायती राज है उस सिस्टम में अमेंडमेंट किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को यहाँ पे 2004 में तो स्टार्ट किया गया एस्टेब्लिश, और जो मेजर अमेंडमेंट इससे रिलेटेड है 73rd अमेंडमेंट। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते, अगेन अ रिवर इन न्यू, दैट इज नोयाल रिवर, दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? सो यहाँ पर कावेरी रिवर की यह ट्रिब्यूटरी नोयाल रिवर न्यूज में क्यों आई? कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में ये फ्लो होती है। तमिलनाडु की एक हील है यहाँ पर, वेलिंगरी हील। वेलिंगरी हील से ये ओरिजिनेट होती है, कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, पॉल्यूशन को फेस कर रही है, एंड दैट्स वाई न्यूज़ में आ गई। आगे जाकर तमिलनाडु में कोयम्बटूर, तिरुपुर, एरोड, इन डिस्ट्रिक्ट से यह निकलती है। कावेरी को यह कारूर डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करती है। मॉनसून फ्लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके लिए सीजनल रिवर है यहाँ पर। ये जो भी वाटर लेवल है मानसून से यहाँ पर अफेक्ट हो रहा है, और पॉल्यूशन को फेस कर रही है, एंड दैट्स वाई जो यहाँ पे फार्मर्स है उन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि आप लोग नोयाल रिवर के रेस्टोरेशन पर काम करो, एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गई, ठीक है। बस ध्यान रखना, इसे सीजनल रिवर कहते हैं। सीजनल रिवर जो वेलिंगरी हील से निकलती है तमिलनाडु में, जिसका नाम क्या है? नोयाल रिवर। आगे बढ़ते हैं। नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर यह लोकेटेड है? सो राजस्थान की है यहाँ पे नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एंड रिसेंटली हुआ क्या? राजस्थान हाईकोर्ट ने एक डिसीजन को कैंसिल करा है। यहाँ पे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ डिसीजन है, इन लोगों ने एक परमिशन दी थी कि नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास का जो एरिया है वो कम्युनिटी एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की परमिशन यहाँ पे किसने दी? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने। लेकिन रिसेंटली राजस्थान हाईकोर्ट ने नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का ये जो डिसीजन है इसे कैंसिल कर दिया, एंड दैट्स वाई नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में आ गई कि यहाँ पे आसपास के एरिया में किसी भी टाइप की जो एक्सटर्नल एक्टिविटी नहीं हो सकती, बिकॉज रिजर्व्ड एरिया है, ठीक है। सो नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरावली रेंजेस में है, ये है जयपुर राजस्थान के नियर बाय,
एंड नाहरगढ़ फोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसी के नाम पर, नाहरगढ़ फोर्ट के नाम पर नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम यहाँ पे रखा गया है। किसके द्वारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो कंस्ट्रक्शन है, डेवलपमेंट किया गया? राजा है, दैट इज सवाई जय सिंह सेकंड, ठीक है, सवाई जय सिंह सेकंड, इनके द्वारा जो डेवलपमेंट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का किया गया है। और नियर बाय टाइगर रिजर्व है यहाँ पे नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, दैट इज रणथंबोर टाइगर रिजर्व। यहाँ पर अपनी जो बाउंड्री है रणथंबोर टाइगर रिजर्व के साथ यह शेयर करती है। इसके अलावा हमने एक ऑथोरिटी को डिस्कस कर लिया, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। कौन इसे चेयर करते हैं? प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली NBWL को यहाँ पे चेयर करते हैं। नेक्स्ट वन, रिपोर्ट है हमारे पास, इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश करा और इस रिपोर्ट की हाईलाइट, बस यही हमें जानना है। द रिपोर्ट वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2025 इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ने इस रिपोर्ट को यहाँ पे पब्लिश करा है। अच्छा, इस रिपोर्ट में सेक्स रेशियो को हाईलाइट किया गया है, बस इसे ही हमें डिस्कस करना है। सो सेक्स रेशियो एट बर्थ 905 से 917 पर इम्प्रूव हुआ है। 904 था, किस टाइम था? 2017 से 19 तक ये जो सेक्स रेशियो यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। नाउ 917 यहाँ पे 2021 से 23 में रिकॉर्ड किया गया एज पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट रिपोर्ट वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2025। दैट्स ऑल, है ना। सो बस ये जो सेक्स रेशियो, इसे ही हमें यहाँ पे ध्यान रखना है इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन, डे इन न्यूज, दैट इज आयुष्मान भारत दिवस कब ऑब्जर्व होता है? 30 अप्रैल को ऑब्जर्व होता है। अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस इन इंडिया, इसको यहाँ पर ये प्रमोट कर रहा है। एंड 2026 में फ्री हेल्थ इंश्योरेंस अप टू 5 लाख पर फैमिली यहाँ पे आयुष्मान योजना के थ्रू डिलीवर किया गया। सो यहाँ पे आयुष्मान भारत दिवस के लिए जो कैंपेन है 15 जन से 15 अप्रैल तक स्टार्ट चल रहा है 2026 तक, जिसमें आयुष्मान कार्ड जितने भी एलिजिबल बेनिफिशरीज है इन्हें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। एंड 70 ईयर से जो अबव सीनियर सिटीजन है उन्हें यहाँ पर जो कवरेज है 5 लाख पर फैमिली वो यहाँ पे दिया जा रहा है। सो बस आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ये जो दिवस है यहाँ पे अलाइन करता है, जिसे खुद 2018 में यहाँ पे लाया गया था PM मोदी के द्वारा। बस इस स्कीम की जो खासियत है 5 लाख रुपीज का मेडिकल कवरेज पर फैमिली, ठीक है, फॉर सीनियर सिटीजन अबोव 70 ईयर्स, इसे हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। ये जो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, अगेन प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में अटकामा डेजर्ट, इट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? कहाँ पर, कौन सी कंट्री में है? ये है चिली में यह लोकेटेड है। अटकामा डेजर्ट वर्ल्ड का ड्राइस्ट है, नॉर्दर्न चिली में यह लोकेटेड है और एंडीज एंड पैसिफिक से यह सराउंडेड है। एंडीज तो रेंजेस है, पैसिफिक ओशन है, ध्यान रख लेना, दोनों से यह सराउंडेड है। कौन? अटकामा डेजर्ट। अच्छा, न्यूज में क्यों आया? बिकॉज अटकामा डेजर्ट यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट पॉल्यूशन को फेस कर रहा है। नेचुरल लाइट में किस प्रकार से जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो यहाँ पे टेलीस्कोप को यूज करके जो नाइट व्यू है उसे कैप्चर करते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल लाइट के कारण जितनी भी स्ट्रीट लाइट है यहाँ पे LEDs इंस्टॉल्ड है, उनके कारण ये जो नाइट व्यू है ये प्रॉपर नहीं दिख रहा है अटकामा डेजर्ट में। एंड दैट्स वाई यहाँ पे पॉल्यूशन हाईलाइट किया गया, एंड दैट्स वाई अटकामा डेजर्ट यहाँ पे न्यूज में आ गया। जो यहाँ के नाइट स्काई व्यूज है वो इसके कारण अफेक्टेड हो रहे हैं आर्टिफिशियल लाइट के कारण। ओवरऑल हमें अटकामा डेजर्ट के बारे में जानना है। वर्ल्ड का ड्राइएस्ट है एंड नॉर्दर्न चिली में यह लोकेटेड है, पैसिफिक ओशन एंड इंडीज माउंटेन से सराउंडेड है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन है, विच कंट्री हैज लॉन्च यूरोप्स फर्स्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट? सो यहाँ पे फर्स्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। इसे लॉन्च करा है द हैप्पीएस्ट नॉर्डिक कंट्री, दैट इज फिनलैंड। फिनलैंड के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। फिनलैंड ने यूरोप का फर्स्ट इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट करा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है कैलिबर प्रोजेक्ट और कोकोला ये जगह है, इसके नियर बाय यहाँ पे स्टार्ट किया गया। इस प्रोजेक्ट में माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग टू प्रोडक्शन, यह सब कवरेज यहाँ पे की जाएगी। एक ही सेटअप में सारे काम यहाँ पे किए जा रहे हैं। दैट्स वाई यूरोप का फर्स्ट टाइप का ये प्रोजेक्ट है। एंड 15,000 टन बैटरी ग्रेड लिथियम प्रोडक्शन यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का टारगेट रहने वाला है। इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कौन कर रहा है? सो बस एक ग्रुप का नाम हम ध्यान रखेंगे, दैट इज सिबाने स्टिल वाटर एंड फिनिश मिनरल ग्रुप। यहाँ पर इन्होंने पार्टनरशिप करी है फिनलैंड के साथ एंड लिथियम हाइड्रोक्साइड रिफाइनरीज के थ्रू प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए बैटरीज में, ठीक है। दैट्स ऑल।
सो बस फिनलैंड यहाँ पे यूरोप का फर्स्ट इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट को डेवलप करने वाला पहला कंट्री बना है। फिनलैंड के बारे में जान सकते हैं। कैपिटल क्या है फिनलैंड की? हेलसिंकी इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड। कैपिटल को ध्यान रख लेना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। बाल्टिक सी से तो यह सराउंडेड है, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है नॉर्डिक नेशन में फिनलैंड, जो कि बाल्टिक सी से सराउंडेड है। दैट्स ऑल। सो आज इस सेशन को इस क्वेश्चन के साथ हम एंड करेंगे। एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है आप लोगों के लिए प्लीज़ नोट कीजिए, प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी, बस इसी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना है। एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।